दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आज बर्तन आप धो दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सृष्टि की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है और अब शादी को 1 महीना हो गया है। ये 1 महीना कब कैसे रस्में निभाते घूमते घामते निकल गया पता ही नहीं चला। आज सुबह जब सृष्टि चाय बनाने रसोई में गई तो देखा बर्तन धोने वाली कमला दीदी बर्तन के ढेर के आगे बैठी हैं और बर्तन धुल रही हैं। एक तो जनवरी का महीना और ऊपर से ये ठंडा पानी। सोच कर ही सृष्टि को कप कंपी आने लगी। उसने तुरंत भगोना भर कर पानी गैस पर चढ़ाया और अभी पानी गर्म हुआ ही था कि सृष्टि की सास यामिनी जी सासू माँ आ गई और सृष्टि से बेटा ये भगोना भरकर पानी गर्म क्यों कर रही हो? वो मम्मी जी कमला दीदी के लिए इतनी ठंडी में बर्फ जैसे पानी से इतने सारे बर्तन धोने में तो हाथ जम ही जाएंगे। इतना कहकर भगोना भरा गर्म पानी और एक खाली बाल्टी कमला के सामने रख दिया और कमला से कहा, दीदी ये पानी ज्यादा गर्म है, आप नल का पानी मिलाकर ज्यादा पानी बना लेना, फिर बर्तन धोना, बहुत ठंड है ना। कमला ने बड़ी दया की दृष्टि से सृष्टि को देखा तो सृष्टि मुस्कुरा दी। ये सब देख यामिनी जी ने कहा, सृष्टि इन लोगों को ये सब काम करने की आदत होती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी ठंडा हो या गर्म। न जाने कितने सालों से ये इस घर में आ रही है और ये ठंडा गर्म से तो इसे कोई मतलब ही नहीं। तुम जितना इनसे दयालुपन दिखाओगी ये उतना ही सिर सड़ते हैं। जैसे सभी लोग काम करते हैं वैसे ये भी तो इनका काम है और आगे से बिल्कुल गर्म पानी नहीं देना। इस पर सृष्टि ने कहा, मम्मी जी वैसे बर्तन और ठंड दोनों ही बहुत हैं और ठंड सबको लगती है। आप चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी है। और बड़े प्यार से यामिनी जी के हाथ में चाय का कप थमा दिया। यामिनी जी ने चाय पीकर चाय की तारीफ की। फिर सृष्टि घर में सबको चाय देने चली गई। सृष्टि को घर में ज्यादा काम नहीं था, अभी तो सास और ननद मिलकर ही काम कर लेती थी और थोड़ी बहुत मदद ही सृष्टि से लेती थी। सृष्टि उन दोनों के पास खड़े होकर सब देखती रहती और सबकी पसंद नापसंद पर ध्यान देती। वैसे सृष्टि फ्रीलांसिंग से अपना काम भी करती हैं। सृष्टि का ससुराल का घर काफी बड़ा है और घर में साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए एक नौकर उदय भी है। वह अकेले ही पूरे घर की सफाई करता है। सृष्टि नहा चुकी थी और अपने कमरे में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर में ही
राघव सृष्टि का पति नहाकर निकला और गीली चप्पल से कमरा गीला कर दिया। ये देख सृष्टि ने राघव से बोला, राघव अभी अभी पोछा लगा है और तुमने पूरा कमरा गीला कर दिया। चप्पल पावदान से पोंछ कर भी आ सकते थे। राघव ने तुरंत उदय को आवाज लगाई, उदय भैया जरा इधर पोछा मार दो, मेरे कमरे में पानी फैला हुआ है। राघव की आवाज सुन उदय तुरंत आया और फिर से कमरे का पोछा लगाकर चला गया। ये सब देख सृष्टि ने राघव से कहा, राघव उदय भैया कमरे का पोछा लगा चुके थे तो बाथरूम से निकलते ही तुम्हें स्लीपर पोंछ लेनी चाहिए थी। पावदान तो आगे ही पड़ा है। देखो भैया को फिर से मेहनत करनी पड़ी। राघव ने कहा, अरे इसमें मेहनत क्या है, ये तो उनका काम है और जब मैं छोटा था तब से वह यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले तो पता नहीं मैं कितना फैलाता था और उदय भैया साफ कर दिया करते थे और कुछ नहीं कहते थे। इसके लिए हम उन्हें अच्छी खासी सैलरी देते हैं। सृष्टि ने कहा, राघव बचपन की बात ठीक है, अब तो तुम बड़े हो चुके हो और समझदार भी, और दूसरा किसी का काम क्यों बढ़ाना। बेशक उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, अगर उन्हें दोबारा पोछा मारना नहीं पड़ता तो वह जल्दी घर चले जाते। और ठंड भी बहुत अधिक है और ठंड सबको लगती है। राघव सृष्टि के नजदीक आया और कहा, अब पोछा छोड़कर थोड़ा ध्यान मेरे ऊपर भी दे दो, थोड़ा प्यार की डोज भी दे दो कि सिर्फ गुस्से की डोज ही दिए जा रही हो। सृष्टि मुस्कुरा कर बोली, देखो मम्मी जी खड़ी है और उसे बुद्धू बनाकर कमरे से चली गई। ये बात बिल्कुल ठीक थी कि कमला दीदी और उदय भैया को काम के हिसाब से सही सैलरी मिलती थी, लेकिन किसी का काम क्यों बढ़ाना। आखिर है तो वह इंसान ही, और इतनी ठंड है। यही सब देखते हुए करीब 15 दिन बीत गए। सृष्टि को बहुत बुरा लगता। एक दिन, अरे आज कमला नहीं आई क्या, बर्तनों का ढेर ऐसे ही पड़ा है। सुबह सुबह यामिनी जी की आवाज घर में गूंजी, हाँ आज नहीं आई है, मैं तो मॉर्निंग वॉक से भी आ गया। यामिनी जी के पति ने बताया, चलो उदय आता होगा वही दूध देगा बर्तन। यामिनी जी ने मन ही मन बुद्ध बुदाया, लेकिन काफी समय होने के बाद उदय भी नहीं आया। यामिनी जी ने दोनों के घर पर कॉल किया तो पता चला कि उदय की माँ की तबीयत खराब है और वह गाँव चला गया है, लेकिन कमला का फोन ही नहीं लग रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कमला और उदय ने एक ही दिन छुट्टी ले ली हो। दोनों में से एक तो रहता ही था और एक के न होने पर दूसरा उसकी ड्यूटी निभाता था या अपनी जगह किसी और को लगा जाते थे। यामिनी जी ने फाइबर के कप निकाल लिए और सबको चाय दे दी। अब
नाश्ता की बारी थी, क्योंकि फाइबर के बर्तन में खा तो सकते हैं मगर बना नहीं सकते, इसलिए सृष्टि बर्तन धोने बैठ गई। मगर यामिनी जी ने उससे मना कर दिया और खुद धोने बैठ गई। अभी कुछ बर्तन धोए ही थे कि उन्हें स्यार सा सीख आ गई। उन्होंने सृष्टि से पानी गर्म करने को कहा और फिर गर्म पानी से बर्तन धोए। कितने बर्तन खत्म ही नहीं हो रहे। यामिनी जी ने मन ही मन सोचा। शाम को कमला का कॉल आया, तब पता चला कि उसे बुखार है, इसलिए नहीं आ सकी। यामिनी जी बर्तनों को देखते ही चिल्लाने लगी, तुम सब थोड़ी कम बर्तन करो, अभी कमला सप्ताह भर तक नहीं आएगी। ननद रीता ने पूरे घर की झाड़ू लगाई और अपने अपने कमरों की सब ने खुद लगाई। अगले दिन रीता ने सोचा कि हॉल और ड्राइंग रूम का पोछा लगा देती हूँ। वह पोछा लगा ही चुकी थी कि राघव अपनी पानी की बोतल से पानी टपकाता हुआ आगे चला गया। ये देख रीता को गुस्सा आया और उसने राघव से कहा, भाई दिखता नहीं क्या कि मैं पोछा लगा चुकी हूँ और तुमने पूरे में पानी फैला दिया और ये पैकेट से देखो चिप्स गिर रहा है। राघव बोला, तो क्या हुआ, फिर से लगा देना। मम्मी भाई को बोलो झाड़ू भी लगाए और पोछा भी। मैंने अभी साफ किया और इसने पूरा गंदा कर दिया। एक तो इतनी ठंड है, ये नहीं देखा कि मुझे ठंड भी लग रही होगी। रीता ने जोर से बोला, तुझे पता है ना उदय नहीं आ रहा है तो देख कर नहीं चल सकता। घर छोटा सा तो है नहीं, इस हॉल में ही काफी समय लग जाता है। अब कम से कम ये पानी तो पोंछ दे। अभी अभी मैं बर्तन धोकर आई हूँ। और हाँ, सब सुन लो, फाइबर का एक भी गिलास पानी पीने के लिए नहीं निकलेगा। मैंने मेज पर सबका एक एक गिलास रख दिया है, सब उसी में पूरा दिन पानी पिएंगे और रात को खाने के बाद अपनी प्लेट के साथ अपना गिलास भी धोएंगे। एक तो ठंड बढ़ गई है और अगर मैं बीमार पड़ गई तो तुम जानो मुझे भी तो ठंड लग रही है। फाइबर के बर्तनों में गर्म खाना कोई नहीं खाएगा, सेहत के लिए नुकसान करता है। एक दो बार की बात अलग है। यामिनी जी ने अपना फरमान सुना दिया। गर्म पानी से पोछा लगा रही है, तब भी बढ़ाते हुए राघव फैला हुआ पानी पोंछने लगा। रह रह कर उसे उस दिन की बात याद आ रही थी जब सृष्टि ने उसे कहा था कि क्यों गंदगी फैलाती हो। ये सब देख सृष्टि को मन ही मन हंसी आ रही थी। खैर 5 दिन बाद कमला आई और जब किचन में गई तो देखा कि आज बर्तनों के ढेर की जगह कुछ ही बर्तन सिंक में थे, वरना पहले तो सिंक में जितने बर्तन होते उतने ही बर्तन सिंक के बगल में भी रखे रहते थे। अरे आ गई कमला, देख अब तो मुझे सर्दी हो गई है, तो अब ठीक है ना। पूछते हुए यामिनी जी ने अपना भी हाल बता दिया। हाँ दीदी जी,
ठीक हो, अचानक बुखार आ गया, मेरी वजह से आपको इतने दिन परेशान होना पड़ा, माफ कर दीजिए। कमला ने कहा, अच्छा रुक, मुझे पता नहीं था कि तू आ रही है, नहीं तो तेरे समय से पहले पानी गर्म करने रख देती। अभी गर्म पानी से ही बर्तन धोना, और अब यहाँ भी गीजर का कनेक्शन करा देंगे तो हमारे साथ तुझे भी सुविधा हो जाएगी। बहुत ठंड है और सृष्टि सही कहती है, ठंड सबको लगती है। यामिनी जी ने कहा। थोड़ी देर में ही उदय भी आ गया और सबसे नमस्ते करने के बाद अपना काम करने लगा। जब वह राघव के कमरे में पोछा लगाने आया तो राघव ने कहा, भैया मैंने अपने कमरे का कल ही पोछा लगाया है, आज रहने दो। और हाँ, अब से जाड़े में मेरे कमरे का एक दिन छोड़कर पोछा लगाया करना, कुछ खास गंदा तो होता नहीं है। बाहर ही यामिनी जी खड़ी थी और उन्होंने उदय से कहा, घर में कमरे के अलावा हॉल भी हैं, तो ऐसा करना कि हॉल का पोछा रोज करना, क्योंकि ये गंदा ज्यादा होता है। मगर रोज 3 कमरों का पोछा लगाना और उसके अगले दिन दूसरे 3 कमरों का, जिससे तेरा काम थोड़ा कम हो ही जाएगा और इतनी ठंड में थोड़ी तो राहत रहेगी। उदय कुछ नहीं कह पाया, मगर आंखें गीली हो गई। तभी सृष्टि चाय ले आई तो उसने उदय और कमला को भी चाय दी। दोनों ने उसको देखते ही एक मुस्कान दी, जैसे कि उसमें कुछ राज है, और इस मुस्कान में खुशी भी नजर आ रही थी। वाह, यूं कि कमला की तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, वह काम पर आ सकती थी, और उदय की माँ की तबीयत सच ज्यादा खराब थी। लेकिन उदय की माँ की देखभाल के लिए गांव में और भी लोग थे। जब सृष्टि को इस बारे में जानकारी हुई तो इसी बहाने उसको मौका मिल गया। कमला और उदय से सृष्टि ने बात की और उन दोनों को अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टियां दे दी और समझा दिया कि परिवार से उन दोनों के घर कोई भी कॉल करे तो क्या कहना है, और उन दोनों ने वैसा ही किया। और सृष्टि परिवार को जो समझाना चाहती थी वह बिना किसी बात का बतंगड़ बने आसानी से हो गया। आज रह रह कर सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। उसे पता है कि जब बात अपने पर आती है तभी समझ आती है। हमारे यहाँ काम करने वाले भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं, काम सभी करते हैं, हम आप सभी, मगर सबको कोशिश करनी चाहिए कि किसी का काम हल्का कैसे कर सकते हैं और उसका काम न बढ़ाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।